फौज में ही जाते हैं। जब तक उनका पूरा काम नहीं हो जाता है तब तक संत यहाँ आने के बाद वो फिर अपना यहाँ से रास्ता जाने का तभी बनाते हैं। जिस काम के लिए आते हैं वो अपना पूरा काम करके ही जाते हैं। इसलिए महात्माओं पर, ऐसे संत सतगुरु पर शंका नहीं करनी चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसको देखते रहो, क्योंकि हम तो उसके खेल के देखने के लिए हमको ये पंचभौतिक शरीर ही मिला है। तो इसके लिए हम और आपको एक खुशहाली अंदर से होनी चाहिए और अंदर से उत्साह हमेशा उठना चाहिए कि ऐसे समय में ऐसे संत मुर्शिद के चरणों से जो हमारा जीवन का एक आधार बना, और ऐसे समय में हमें जन्म मिला जब ऐसे संतों का दर्शन हुआ और उनकी लीला देखने के लिए, उनकी रचना देखने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए, उनके दर्शन दीदार के लिए हमको ये वक्त और श्वासों की पूंजी से जो ये दृष्टि और नजारा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुनिया में आप देखते हो चारों तरफ से कोहरा मचा हुआ है, सब तरह से। कोई किसी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पिता पुत्र से दुखी है, माँ बेटे से दुखी है, स्त्री पुरुष से दुखी है और पुरुष स्त्री से दुखी है। और संसार में, समाज में, परिवार में हर तरह से, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो चाहे हरिजन हो, सब दुखी हैं। एक धनी मानी है तो वो भी रो रहा है। आप कहते हो कि धनी मानी बहुत सुखी है, वो नहीं सुखी है। एक जो रिश्ते वाला है उसको वो देखते हैं, वो कहता है धनी मानी सुखी है, और वो धनी मानी कहता है कि ये सुखी है। लेकिन ये सब एक दूसरे पर संपूरक अपना मन बुद्धि बनाए हुए हो, लेकिन उनके दिलों से पूछो तो वो धन होते हुए भी कहीं ना कहीं दुखी है। कहीं बीमारी से दुख है तो कहीं बच्चों से दुखी है, कहीं मतलब ये है तमाम समाज और परिवार से दुखी है। इस तरह से हर व्यक्ति दुखी है। तो ये संसार में सुखी अपने देश, अपने सत्य लोक में निकल जाएंगे तो वो निकलने वाले नहीं है। उनको हर तरह से काम ही करना है। कैसे करेंगे? जैसे आपको इच्छा होगी और जैसे तुम करना चाहोगे वो रास्ता उनके लिए वही बना देंगे। उनके पास अनेकों मार्ग हैं, अनेकों रास्ता है, अनेकों जाने के रास्ता है, और हर तरह के फार्मूले हैं कि तुम्हारा उद्धार कैसे करना है, तुम्हारी जीवात्मा को अपने घर कैसे चलना है, तुमको महात्माओं फकीरों के चरणों की रज धूल कैसे प्राप्त होगी, ये उनका खेल है। संसार में कितना भी हम और आप मन को, तन को इस सृष्टि पर फैला कर रखो, जब गुरु पकड़ लेते हैं, समर्थ जब पकड़ लेते हैं तो आपको खींच के ऐसे लाकर खड़ा कर देते हैं कि एक पल में ही तुम्हारा ये मन बुद्धि चित्त और ये जीवन सब का सब एकदम से सीधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके लिए महात्माओं का चाबुक बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनके यानी डांट को, उनकी तप्पड़ में उनके अंदर ऐसी चाबुक है कि उसका जब डंडा पड़ता है तो जब बर्दाश्त कर गए तो सब खेल हो जाएगा। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, मान बढ़ाई में फंसे रहे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए समर्थ गुरु के पास वही लोग जीव पहुंचते हैं जिनका बहुत बड़ा भाग उदय होता है। जन्मों जन्मांतरों से बिछड़ी हुई जीवात्माओं को पहले वो खींच कर लाते हैं, फिर संसारी जो जीव हैं उनको भी एक चुटकी में मार करके ले आते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए उन्होंने इस सृष्टि पर आ करके अथक परिश्रम किया। एक जन्म हो गया, 2 जन्म हो गया, 4 जन्म हो गए, अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे, तो संत और महात्मा यहाँ आ करके पहले जीवों को जगह जगह जा करके वो पकड़ते हैं। इस सृष्टि पर कबीर आए, नानक जी आए, गोस्वामी जी महाराज आए, गुरु गोविंद साहब जी आए, और मतलब ये है मीरा और पलटू रैदास, ये कितने यहाँ आए जिन्होंने गुरु के चरणों में माथा टेक किया और गुरु से कैसे प्रेम बढ़ा, कैसे वो मार्ग मिला, कैसे उनका दर्शन दीदार हुआ। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है उनका। हमें और आपको धर्म पुस्तकें ये साक्ष्य गवाह देती हैं, वो प्रमाण देती हैं कि संत और महात्मा इस सृष्टि पर आए कलयुग में, जिन्होंने जीवात्माओं का कल्याण किया, और वो जीवों के लिए आते हैं। तो वैसे समर्थ गुरु हैं, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। भगवान राम यानी 12 कलाओं से थे, कृष्ण भगवान मतलब ये है 16 कलाओं से थे, और उनकी कलाओं का हमने और आपने प्रदर्शन भी नहीं देखा है, न उनकी कलाओं के बारे में हमें और आपको ज्ञान भी नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की कलाओं को उनके सामने से जाकर के दर्शन दीदार करके हमने और आपने देखा और सुना। तो जिनका देखा और सुना है,
अगर इन पर नहीं विश्वास होगा तो द्वापर और त्रेता की चीजों को लेकर के ये चाहो कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा, हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि जो समय के सद्गुरु आते हैं, जब उनके चरणों में पहुंचोगे, क्यों राम समय के सद्गुरु आए तो राम को पकड़ा, समय के सद्गुरु आए कृष्ण को पकड़ा, जैसा युग था वैसे ही वो सद्गुरु आए थे। लेकिन ये समय के कलयुग के सद्गुरु हैं, जो जीवात्माओं के लिए अंधेला ही अंधेला था, कोई शक्ति नहीं थी, ना राम का, ना कृष्ण का, ना हनुमान का, ना लक्ष्मण का, ना अर्जुन का और ना उद्धव का, कोई खेल देखा ही नहीं कलयुग में। वो तो द्वापर त्रेता में हुआ, उस समय हम आप थे कि नहीं थे, और थे तो हमें ख्याल भी नहीं। तो जो सामने आया है उन्होंने द्वापर का, त्रेता का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का और जितने भी आए महापुरुष, उनका सबका वखान इन्होंने किया, सबका परिचय दिया और सबका भेद बताया। तो सोच लो कि जिन्होंने भेद बताया और उन्होंने कहा कि बच्चा मैं हर जगह मिलूंगा आपको, ये जय गुरुदेव नाम पावन है, इस पावन नाम से मैं मिलूंगा, और कोई नाम लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, और वहां मैं ही मिलूंगा और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, और जहां हमें ले चलना है, जहां से आए हो उस लोक में तुमको लेकर के खड़ा कर दूंगा। मैंने नाम का जाल लगा रखा है, लेकिन तुम मेरा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर दें। तो उनका क्या काम है ये हमें और आपको समझना है। तो जो उन्होंने आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, हमें और आपको उसको पालन करना है, तभी भजन होगा। अगर ऐसे चाहो कि घर में बैठ करके हम 2.5 घंटे भजन करते हैं, हम 3 घंटे भजन करते हैं, उस भजन से हमारे ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज ने सब कुछ बताया और आदेश दिया कि बच्चा मेरे आदेश का जो पालन करते हो, जो मैं समय का आदेश जो उसका पालन करो, बच्चा भजन में हो जाएगा। जो आदेश का पालन है वही भजन है, वही गुरु भक्ति है, वही सब कुछ है, इसके पहले कुछ नहीं। तो हमें और आपको जो आदेश है गुरु महाराज का, उसका पूर्ण रूप से हम अपने इस मन से आजादी, तन की आजादी गुरु के चरणों से लेकर के जब हम आदेशों का पालन करेंगे, तो संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिस समाज में हम और आप पले पोसे हैं, ये सृष्टि का जो नियम है, वहाँ हमें और आपको हर चीज का, यानी हमें सबका प्रेम और दया और सौहार्द, और जिस चीज के लिए हम आए हैं ताप और विरह से रात दिन प्रार्थना करते हैं, वो इनके चरणों से सुलभ होगी। और कोई रास्ता नहीं है, कहीं भी भटकते रहो वहां से सुलभ नहीं हो सकती है। तो हमारे इस नगर शहर लखनऊ जो राजधानी है, वहाँ हमारे प्रेमी लोग बहुत दूर दूर से सत्संगी, हमारे माताएं, बहनें, भाई, गोर बहन, बुजुर्ग सब लोग बैठे हुए हैं, यानी बड़ी भावनाओं को लेकर के कि गुरु महाराज के सत्संग में हमेशा है तो सुनते ही रहते हैं। इन्होंने जो काम किया हमारे जिस घर में और जिस बालागंज में जिस स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सत्संगियों के लिए नहीं हो रहा, ये आम जनता के लिए, आप पड़ोसियों के लिए, कि जहाँ तक ये आवाज माइक से जा रही है उनके लिए संदेश। किस समय इतना खराब आ रहा है, इस संदेश से जब लोग सुनेंगे, घर में बैठ करके माताएं, बहनें, त्यागी, तपस्वी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बुद्धिमान सब लोग, कथा भागवत करने वाले, धर्म पुस्तकों को मानने वाले, वेद पुराणों को मानने वाले, हिंदू मुसलमान सबके लिए, कौम कौमियत के लिए, ये बाबा जय गुरुदेव के संदेश देने के लिए इन प्रेमियों ने इतना बड़ा प्रोग्राम आपके लिए किया है। इन सत्संगियों के लिए नहीं, ये तो रोज सुनते ही रहते हैं और ये सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन ये कार्यक्रम ये अपने समाज और परिवार के लिए, कि जहाँ तक आवाज जाएगी जीवों की रक्षा हो जाएगी। बदला नहीं किस जन्मों का जीव पड़े हो, जो जीवों को कान में आवाज जाएगी तो उनका संस्कार और उनका समय आ गया है, तो उस समय से जाग जाएंगे, आने वाली तकलीफों मुसीबत से रक्षा हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मेरा संदेश जन जन में पहुंचाते रहना, और शाकाहारी का प्रचार ये बंद नहीं होगा। तो ये शाकाहारी का प्रचार हमारे और आपके लिए जो गुरु महाराज ने आदेश दिया, उसका हमें और आप सबको पालन करना है। तो सभी प्रेमी अपने सच्चे मालिक के नाम को एक बार पुनः फिर से हृदय से पुकारेंगे, और उनके नाम में अंदर में इतनी शीतलता मिलती है कि जो शीतलता का वर्णन और कोई ऐसा प्रारूप भी नहीं है जिसके लिए और जिसके बारे से लेकर के जिसकी चीजों को लेकर के यहाँ वर्णन किया जाए।
जो भी है वो नाम पर और इनकी सूरत और मूरत में, इनकी छवि में, इनकी चरणों की दया जो मिल रही है, उसी में नाम का, इन्हीं प्रभाव और नाम का भेद छिपा हुआ है। जब इनके चरणों का दर्शन होता है तो पता चलता है कि नाम में कितना पावर है, और वो नाम में जो पावर है तो संसार की सारी शक्तियां एक तरफ हो जाए और ये नाम को पकड़ करके आप जिस जगह खड़े हो जाओगे तो सारे देश और दुनिया की सृष्टि की सारी शक्तियां, ये जितने भी जीव, सारा जन्मत एक तरफ हो जाए। और ये नाम ऐसा काम करता है चमत्कारी, और वो सामने से दिखता है कि हमने जिस नाम को लेकर के अपने जीवन को, दुखों को, कष्टों को निवारण करने के लिए नाम लिया, उस नाम का प्रभाव जब सारे राम का, कृष्ण का, देवी देवताओं का, सबका साथ लेना, जब कहीं से आपको सहारा ना मिले तो इस नाम का सहारा लेकर के एक बार पुकारना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाम में पावर क्या है, नाम में शक्ति क्या है, और ये नाम किसका है। तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी छवि, कौन सी मूरत, कौन सी सूरत हमारे सामने आई, और उसके नाम से कौन सी दया आई जो हमारा काम हो गया और हमारी मुसीबत भी निकल गई और तकलीफें दूर हो गई, और जिस काम के लिए खड़े थे वो काम भी पूरा हो गया। ऐसा नाम समय से आता है। द्वापर और त्रेता में भी जो नाम आया वो उसी युग के लिए आया था। अब ना द्वापर है, ना ये त्रेता है, ना ये सतयुग है, ये है कलयुग, यानी कर्मों का युग। और कर्मों के युग में वो नाम का जो आपको ये एक रास्ता दिया गया, ये पावन नाम है, जिसके लिए इन्हीं आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सुमिरह पवन सुत पावन नामो, हम अपने बसी कर लागे रामू। तो कौन सा पावन नाम था जिसको सुमरते ही वो पावन नाम से, यानी उन्होंने कहा सुमिर पवन सुत पावन नामू, अब अपने बस कर राखो रामू। वो पावन नाम था जिस नाम से उन्होंने अब भगवान राम को भी बस में कर रखा था। तो वही पावन नाम आपको गुरु महाराज ने दिया। ये भक्ति और शक्ति इस नाम में छिपी हुई है। जब इस नाम को पकड़ लोगे तो उसी नाम से ये सब चीजों को तुम अपने बंधन में बांध लोगे। जैसे घर में माँ का और बेटे का प्रेम होता है, और पत्नी का प्रेम होता है, और पिता पुत्र का प्रेम होता है, भाई और बहन का प्रेम होता है, ये क्षणिक प्रेम होता है, क्षण में छूट जाता है। लेकिन जब नाम का प्रेम और ऐसे नाम की महिमा से जुड़ जाओ और नाम को पकड़ लिया तो ये प्रेम जीवन तो जीवन आज छूट जाएगा, लेकिन अंत समय यही प्रेम तुम्हारे साथ में रहेगा, और ये नाम और ये नाता तुम्हारा कभी छूट नहीं सकता है, ये नहीं छूट सकता है क्षण के लिए भी। ऐसा पावन नाम ये कलयुग में गुरु महाराज ने, श्यामरत गुरु ने, जिनका नाम जय गुरुदेव है। अब वो कैसे कहते कि मैं ही जय गुरुदेव हूँ, गुरु महाराज नहीं कह सकते, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम जब लोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैं मिलूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा, और दूसरा नाम लोगे मेरा तो मैं उस नाम से मैं आपको नहीं मिलूंगा, ना ही आपकी मदद हो पाएगी। तो नाम तो कोई और है, वो तो नाम और उनकी कला, उनकी लीला कौन जान सकता है। जो 64 कलाओं से उन्होंने किस कला में कौन सा खेल खेला, जो दुनिया के लोगों का 40-50 करोड़ लोगों का मन और तन हृदय में कालिमा आ गई, और 1 मिनट में मानव जीवन की सौतों की पूंजी छाड़ छाड़ हो गई। शेष समय भी निकला जा रहा है और वक्त धीरे धीरे बदलाव की तरफ जा रहा है। परिवर्तन तो दुनिया में होगा, इसे तो कोई रोकने वाला ही नहीं। तो ये संत और महात्माओं का खेल है। हमारी आंखें देखती हैं, वो देख नहीं पा रही हैं। हमारा मन समझ रहा है लेकिन समझने की क्षमता नहीं है। हमारे अंदर भावनाओं में जो भावनाएं दूर तक जाती हैं, लेकिन उन भावनाओं में हम अपने मालिक को नहीं समेट पाए। तो मालिक तो सबका है। जब वो कहते थे कि बच्चा सब के सब भजन कर लो, और बैठा लेते थे 15-15 मिनट के लिए, तो गुरु महाराज ने सबको वहां मंच से ऐलान करते रहे कि भजन किसी का बना नहीं। तो जब भजन किसी का बना नहीं तो महाराज कितने हो गए, संत कहां से कितने आ गए, सब ज्ञानी ध्यानी कहां से आ गए, भजन बना ही नहीं किसी का। तो ये ज्ञानी ध्यानी और महाराज और संत ये सब क्षण में बन गए। तो सोच लो कि गुरु महाराज का खेला ये किसी तरह का ऐसा वैसा नहीं है, ये छोटा मोटा नहीं है। ये आने वाला समय एक एक दिन का, एक एक पल का हिसाब ले लेगा। क्यों? हिसाब लेने वाले वो यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। जब हिसाब हमारा रास्ता कर लेंगे शब्बा, तब हिसाब लेकर के ही यहाँ से वो निकलेंगे, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए आए।
अभी काफले में गुरु महाराज के साथ में निकले, सब लोग कहते थे कि परिवर्तन होगा दुनिया में, संदेश सुनाने आए हैं, भारत के वीरों जग जाओ, ये गुरुदेव जगाने आए। तो परिवर्तन के लिए आए थे, संदेश सुनाने के लिए दुनिया के कोने कोने में काफले लेकर के हम ही सभी लोगों ने प्रचार किया। और न जाने क्या मन बुद्धि में एकदम से काल माया का झटका लगा कि मन और बुद्धि चित्त में उस नाम का जो नशा चढ़ा था वो क्षण में लोगों के अंदर से उतरा। तो इससे सिद्ध होता है कि सच्चा नाम का नशा नहीं था, वो सच्चा नाम का नशा ही नहीं था। और अगर सच्चे नाम का नशा होता तो नशा नहीं उतर सकता था। क्यों? गुरु समर्थ कहते थे कि गुरु समर्थ है, और समर्थ कहते कहते उनको आपने मतलब ये किसी जगह का नहीं रखा, सोच और विचार ही नहीं रखा कि गुरु समर्थ है। तो समर्थ का मतलब ये नहीं था कि हमारा मन बुद्धि चित्त 2 मिनट में फेल हो गया कि हमारा गुरु कौन है, ये है कौन। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सच्चे नाम की जो हमारे अंदर से आपके प्रेम की भावनाओं को लेकर के गुरु महाराज ने हमें सब लोगों को इकट्ठा किया। हमारी आपकी क्षमता नहीं है इकट्ठे होने की, एक जगह बैठने की, वो तो उनका खेल है। और उन्होंने कहा कि हम समय आएगा तो हम सबसे काम ले लूंगा, अपने अपने काम में लग जाओ और समय आते ही सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो खेल उन्हीं का है। तो हमें और आपको जिस जगह रखा है, हम और आप उसी जगह रह करके गुरु महाराज के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए अपने गुरु महाराज के चरणों में अपनी श्वासों की पूंजी को निर्दिन प्रार्थना, वंदना और आदेश निर्देश के लिए हमेशा उनके चरणों में प्रार्थना करो कि हमें दया दुआ मिलती रहे, हमारे गुनाहों की माफी होती रहे। हम कुछ नहीं सृष्टि पर हैं, हमारे सामने तुम्हारे चरणों के सिवा कुछ नहीं है। तो मालिक के चरणों में पहले उनके नाम को पुकारेंगे और उनके चरणों में बैठ करके हम विरह और वेदना से उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी प्रेमी बोलेंगे, माताएं, भाई और बहन, जय गुरुदेव, किसका? प्रभु का। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव का सच्चा नाम, जय गुरुदेव का क्या नाम, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे मेरे कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोह दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोह दीजिए भक्ति काल दुख बहुत दिया, मेरी तरफ उठी मां दरस को तरस रहा, मेरी तरफ उठी मां दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजिए बार, बरसाओ घटाया पार
तार तन मन होए हरा सुत विजय अमीर रसदार तन मन होवे हरा मेरा जीवन सफल हुई जाय तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल होई जाए तुम गुण गाऊं दया मेरा जीवन सफल हुई जाय तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा 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 मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया स्वामी जी पिता मार जल्दी पार करो स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा जय गुरुदेव जय गुरुदेव सर्वस्व स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम एवं सत्संग स्थल पर बैठे हुए समस्त हमारे सत्संगी प्रेमियों माताएं भाई और बहन इस लखनऊ नगर के समस्त जहाँ तक आवाज़ जा रही है समस्त हमारे इस जिस्मानी मस्जिद में बैठे हुए माताएं भाई और बहन समस्त हिंदू मुसलमान क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए ये बाबा जय गुरुदेव का संदेश जो आपके कानों तक आज ये पहुंचाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आप इस संदेश को कहीं न कहीं जब याद आएगी जब ऐसा वक्त आ रहा है और ऐसे वक्त में इस नाम को और इस संदेश को याद करेंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुरीदों के द्वारा बाबा जी का संदेश हम आम जनता जमहूरियत के लिए उनके फॉलोअरों के द्वारा जो हमें कानों तक हमारे पहुंचाया गया वो कितना हमारे लिए जीवन का सुखदायी है और जिसके लिए हमने अपने मन बुद्धि चित्त को न जाने कहाँ भूल और भुलैया में अपने जीवन की श्वासों की पूंजी को लगा करके ऐसे संत और महात्माओं के संदेश को सुनने के लिए हमने समय नहीं निकाला जिसका जीवन और वो वक्त जो आएगा वो आपको ये दिखाएगा कि आने वाले समय में संत और महात्माओं के पैगाम सलाम संदेश से जीवन को सुख शांति कितनी मिलती है तमाम तरह से और उस संदेश से हमारा जीवन का कल्याण कैसे होता है। इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इतनी तकलीफें आ रही हैं, इतना दुखदाई
समय आ रहा है जिसका यहाँ से कोई वर्णन और उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। गुरु महाराज ने सबके लिए ये संदेश हिंदुस्तान के कोने कोने में भिजवाया और स्वयं चल करके दिया कि बच्चा आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। ये संदेश जन में सबके कानों तक पहुंचा दो ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें बाबा जी का संदेश ऐसे युग कलिकाल में हमको नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो हमने अपना काम और उनके चरणों में बैठ करके हमने भी इस चीज को प्राप्त करके हम भी भजन भाव में या उनके आदेश निर्देश से शाकाहारी हो जाते। हम ऐसे गलत भोजन का और ऐसे गलत आहार का इस्तेमाल नहीं करते जिसके लिए उन्होंने आने वाले समय के बारे में बताया कि वो दुख और दुर्दिन आ रहे हैं जिनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक पल में ही ये जिस्मानी मस्जिद का प्रेम टूट जाएगा और ये श्वासों का तार छार हो जाएगा। इससे देखने का, सुनने का, बोलने का और बैठने का, उठने का, चलने फिरने का 1 मिनट में सब रखवा लेगा और तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और ये श्वासों की पूंजी का ये तो मान लीजिए कि पता ही नहीं कहा क्या हो गया। और ये जिस्मानी मस्जिद जो ये पंच भौतिक शरीर है ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका कोई रूप और रंग और मोह और ममता सब छूट जाएगी। जो प्रेम करते थे उनका प्रेम एक पल में छूट जाएगा। इतनी घृणित दृष्टि से देखेंगे वही पत्नी, वही माँ, वही बेटे, वही भाई कि तुमको 1 मिनट भी घर में नहीं रखेंगे और तुम्हारा प्रेम छार हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने आदेश और तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। हम इस लखनऊ गांव नगर के प्रेमियों से, उन माताओं बहनों से, बुद्ध जीवों से ये अपील प्रार्थना करता हूँ कि ये संदेश तुम्हारे जीवन के हित के लिए, तुम्हारे जीवन को कर्तार्थ के लिए, तुम्हारे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, आने वाली मुसीबत से बचने के लिए, आने वाली तकलीफों से तुमको निदान देने के लिए ये संदेश प्रेमियों ने जो आपके रखा है इसको स्वीकार करो। इस पर विचार करो कि आखिर ये बाबा जी का संदेश तो रात दिन चारों तरफ कोने कोने में हुआ और फिर भी प्रेमियों के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उस मालिक को तकलीफ है। रूहें तो तुम उनकी हो जिन्होंने इस सृष्टि पर तुमको भेजा है, रूह तो तुम उनकी हो और इस सृष्टि पर तुमने जो प्रेम किया है ये प्रेम एक जिस्मानी मस्जिद में एक खेल हो रहा है। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, प्रेम तो उसका है जिसने तुमको प्रेम में दिया है। वो जीवात्माओं का प्रेम उस मालिक से, उसको चिंता तुम्हारी है। जैसे तुम अपने बेटे से और पिता से, पुत्र से प्रेम करते हो, माँ बहू से प्रेम करते हो कि हमारा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पिता और पुत्र का प्रेम, ये संसार का प्रेम इतना अटूट होता है कि इसके सिवा कोई प्रेम नहीं है। इसके पीछे क्या न क्या हो जाए। ऐसे ही उस मालिक का प्रेम ये रूहों जीवात्माओं के लिए हम सब के सब अपने माता पिता के बेटे और पिता बन बैठे, लेकिन सारी रूहें जीवात्माएं सृष्टि की वो से परम पिता परमात्मा की हो, वो परमात्मा को पीड़ा है। ये सब रूहें हमारी हैं। यहाँ किसी तरह का कोई कौम कौमियत का झगड़ा नहीं है। यहाँ तो केवल कर्मों का झगड़ा है। यो आए एक ही घाट से और जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाँट। तो यहाँ जाति का झगड़ा नहीं है, कर्मों की ये लड़ाई है, कर्मों की छुआछूत है। उन कर्मों की छुआछूत से बचने के लिए हम और आपको अपना सुझाव और अपना रास्ता देखना चाहिए, खोजना चाहिए। कैसे संत कामिल मुर्शिद फकीरों के चरणों में समय पर वो कामिल मुर्शिद फकीर सृष्टि पर आए, हमने उनको पहचाना नहीं, हमने उनको यानी जाने का और आने का समय जो था उस पर भी हमने अपने जीवन को तब्दील नहीं कर पाए। जो गया वो बीत गया, लेकिन समय जो आया उसकी तो कदर कर लो। अगर इसकी भी कदर नहीं करोगे तो अभी आपने देखा सामने अभी 8 ही दिन का मामला है, 10 दिन का, कि तुर्की में एक ऐसा कुदरत का थप्पड़ लगा, 1 मिनट में मानव जीवन धराशायी हो गया। 20-20 खंड की बिल्डिंगों का पता ही नहीं चला, बुर करके नीचे वो ढेर हो गई मिट्टी का। आप सोचो ये किसका करिश्मा था? ये कुदरत का करिश्मा। ये तो गुरु महाराज ने पहले ही सब कुछ बता रखा कि अभी आपने दुख नहीं देखा, अभी आपने मुसीबत नहीं देखी, अभी आपने तकलीफ नहीं देखी, अभी आपने महामारी नहीं देखी, अभी आपने कोराम नहीं देखा, अभी आपने भुखमरी नहीं देखी, वो तो सब आगे आ रही है।
अभी आपने टैक्स और महंगाई नहीं देखी है, वो मतलब ये यही दिल्ली लखनऊ के ये जब सब बोलेंगे कि हम देश को खुशहाल करना चाहते हैं, तो जितना ये कहेंगे देश को खुशहाल करना चाहते हैं, हम देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं, हम देश की ये आमदनी को दोगुना कर देंगे, बच्चा कुछ होने वाला है। कैसे हो जाएगा? कुदरत का खेल तो अलग है, इस तरह से नहीं होगा। जुबान से कहने से कुछ नहीं होगा, उसको करने से होगा। उसका नियम लागू करो, उसके लिए व्यवस्था बनाओ। जुबान से कहने से कोई चीज लागू नहीं हो सकती है। कह दिया हम विकास करते हैं, इस तरह से विकास होने वाला नहीं है। विकास की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका रास्ता बनाना पड़ेगा। जनता के बीच में जाकर के हमको उस जनता का काम करना पड़ेगा। कौन रोटी खा रहा है, किसके पास नहीं है, जिसके पास है उसको खाने दो, और जिसके पास नहीं है उसकी व्यवस्था बना दो, तो देश खुशहाल हो सकता है। यहाँ तो केवल उस गद्दी पर बैठ करके वहाँ से आवाज लगा दिया, लेकिन ये मालूम नहीं है कि जनता किस तरह से दुख और तकलीफ में वो अपना जीवन गुजार रही है। मकान रहने के लिए नहीं, झोपड़ी में रह करके बच्चों का पालन करते हैं। एक रोटी शाम को मिल गई तो सुबह के लिए वो अपना इंतजार करते हैं। रात को नहीं आती है कि हम सुबह बच्चों की व्यवस्था क्या करेंगे, तो क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या कपड़े लाएगा, क्या बच्चों की साथ सब्जी के लिए, क्या कापी किताब के लिए, क्या वो घर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, और मतलब ये आने वाले समय में अपने बच्चों के काम काज की व्यवस्था वो क्या कर सकता है। तो मतलब आवाज देने से गरीबी दूर नहीं हो सकती है। गरीबी तो दूर तभी हो सकती है जब हमारे अंदर सबके लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, सबके लिए निर्णय एक होना चाहिए। उसकी व्यवस्था के लिए हमारे अंदर संकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प नहीं होना चाहिए। धर्मी राजा धर्मी प्रजा हो तभी धर्म होगा कायम। जब तक धर्मी राजा और धर्मी प्रजा दोनों का प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रजा को सुख शांति नहीं मिलने वाली है। राजा जब तक धर्मी नहीं होगा, तब तक सुख शांति नहीं मिलने वाली है। देश बचावे 3 जन, सती संत या सूर, और देश लुटावे 3 जन, कामी कपटी सूर। तो देश में जब ऐसी व्यवस्था आ जाती है, या तो कामी होगा, या तो राजा कपटी होगा, या तो राजा सूर होगा, तो देश की व्यवस्था हो जाएगी में बैठा तो बैठ के इधर उतार दो। तो जब ऐसा राज्य में जब इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी, तो ना राजा का न रैयत का, ना अमीर का, ना गरीब का, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, सब मैं निर्मलता रहती
थी। अब वो निर्बलता कैसे है? जब आदेश ही हमारा सच्चा नहीं है, आदेश करने वाला ही जब सच्चा नहीं है, तो प्रजा क्या करेगी? जब हमारे सबके लिए एक कानून जो नियम बना दिए जाए, उस पर लागू कर दिया जाए, उस पर जनता जनार्दन के लिए व्यवस्था बना दी जाए, तो सब ठीक हो जाए। तो व्यवस्थाएं ही बिगड़ गई, व्यवस्था बिगड़ गई, और व्यवस्था जब बिगड़ गई तब सबके विचार बदल गए, सबकी भावनाएं बदल गई, सबका रहन बदल गया, सबका खान पान बदल गया, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ गई। व्यवस्था ठीक से व्यवस्थित नहीं की गई। अगर व्यवस्थित कर दी जाती तो खान पान का, रहन सहन का, उठने का, बैठने का, लड़ाई झगड़ा, जाति और ब्राह्मणों का, हिंदू और मुसलमान का, ये कुछ नहीं होता। आए दिन चारों तरफ से बुराइयां जो हो रही है, ये खान पान का कारण। तो ना अच्छे की पहचान और ना बुरे की पहचान। सब कहीं इधर देखिए झगड़ा, तो कहीं उधर झगड़ा, कहीं से खुदाई नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही है। तो मतलब ये है कि जो महात्माओं ने कहा, संत फकीरों ने जो कहा, वो दिन हमारे आपके सामने आ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से देख रहे हो कि फैल रही है, मुखबरियां फैल रही है। अभी आपने लंका में देखी मुखबरी फैल गई, तो भारत ने सहयोग किया। अभी तुर्की आया, पाकिस्तान में हो रहा है, क्या गुजर रहा है मुल्कों में। और जब धीरे धीरे करके वो तुम्हारे देश पर जो मुसीबत आएगी, उसे तो रोक नहीं सकता। ये मत सोचो कि यहाँ नहीं आएगा, उन मुल्कों में हो रहा है। जब उसी की धरती पर उन घरों में हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उन घरों से छूट करके और धीरे धीरे जब तुम्हारे घर में खाई जाएगा, तब हमें ख्याल आएगा कि परमात्मा क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, धर्म क्या होता है, पार क्या होता है, वो प्रभु है जो कहा है, तब ख्याल आएगा। कभी से एक रोटी मिलेगी, ये रोटी भी एक पल में चली जाएगी, मतलब मालूम नहीं है। ये भगवान का करिश्मा देखने को मिलेगा। ये इनकी वाणी है, उन्होंने सब कुछ बताया, कुछ छिपा के नहीं रखा। इसलिए छिपा के नहीं रखा कि आने वाले समय में तुम इनकी तस्वीर को, इनकी सूरत को, मूरत को तय करोगे। बाबा जब उन्होंने तो सब कुछ कहा था, इसलिए बताया जा रहा, अभी समझाया जा रहा है। गुरु महाराज ने समझा करके और उन्होंने एक जगह अपना स्थान ले कर दिया, बच्चा मेरा संदेश शाकाहारी के माध्यम से पहुंचाना, और आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। तो इससे राज को छिपा हुआ, इस राज को अगर ये चाहो कि हम समझ लेंगे, तो हमारे बस की बात नहीं है। गुरु कहे करो तुम सब कोई, और मंदिर से कहे चलो मत कोई। गुरु जो कहा है, उन्होंने जो आदेश दिया है, हमें उसका पालन करना है। तो वक्त आ रहा, समय आ रहा है, धीरे धीरे करके जो हमें और आपको बाबा जय बुद्धदेव जी की वाणी आम जनता के सामने से जब ये धीरे धीरे करके गुजर रही है, और वो कहने भी लगे कि बाबा जी ने जो कहा वो सब कुछ हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। तो दुनिया का नक्शा बदलने के लिए जनरसी से भिजवा पीटा गया, और पूर्व से 57 से 10 जुलाई 57 से गुरु महाराज ने एक धार्मिक और सब लोगों के बीच में करके घंटा बजाया, नदियों खाने का भिजोड़ा उन्होंने पीटा कि आने वाले समय में कहीं तो कैसे जाएगा। इसलिए ये मानव जीवन है, ये जिसमानी मस्जिद है, जिसको पास प्राप्त कर, जब इसको पास प्राप्त करोगे, इसके पूरे विचारों को बदलो, इसके भावनाओं को बदलो, तो वो रहेगा तो परम। मिश्रा जी कहाँ गए? मिश्रा जी कहाँ गए? नहीं, जिसका ख्याल, जिसका करिश्मा, जिसकी लीला हमें रात को देखने के लिए आंखें तरफ रही है, इनमें हमारे आपके उनकी भावनाओं का प्रेम आने दो, उतरने दो। तो नाम में पावर, नाम में शक्ति है, जो उनकी लीला को इस आंखों के ऊपर ब्रह्मांडों का दर्शन, और ब्रह्मांडों में उसका नजारा और उसका खेल हो रहा है 24 घंटे, उसी को देखने के लिए हमें पहले यहाँ की शांति। गुरु महाराज ने कहा यहाँ की सुख शांति हो जाए, बच्चा एक पल में तुमको वहाँ पहुँचा दिया जाए, एक पल में उतर जाओ, एक पल में इधर आओ। तो तब तक हमें और आपको उनके आदेश जो है उन्हीं को हम और आप सभी के कर्तव्यों को करना है। क्या होना है कि हमें कुछ नहीं मालूम, ये गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज का खेल है, गुरु महाराज की बनाई व्यवस्था है। वो जिस व्यवस्था पर, जिस रास्ते पर खड़ा कर दिया, उस रास्ते पर खड़े होकर के सफर करना है। हमें फल पाने की इच्छा नहीं है, सफर जब करेंगे तो जहाँ फल मिलना है, जहाँ वो दया दुआ दे रहे हैं, हम उसके स्थान तक पहुँच जाएंगे, तो दया दुआ बरकत मिल जाएगी। बरकत का मतलब कि हमारी जीवात्मा जहाँ से आई और यहाँ बीच में जगत में फंस गई, और ये जीवात्मा अपने भीतर पहुँच जाए, वो अपनी बरकत है। दूसरी बरकत संसार और समाज में जो छल और कपट, धोखा दे करके, बेईमानी करके, लूट पाट करके
चोरी हिंसा करके आपने जीवन को जो हमने जीने का रास्ता दुर्लभ कर दिया है, ये रास्ता हमारा सुलभ कैसे होगा, इसकी बरकत संत और महात्माओं के आदेश और निर्देशों पर निर्भर करती है। चाहे किसी भी पुराण का बाइबिल का गीता का द्वापर और त्रेता का ये धर्म ग्रंथ उठाकर देख लो, उन महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ लो तो सब कुछ मिल जाएगा कि बरकत घर में कैसे आती थी, घर में खुशहाली कैसे रहती थी। उन बुजुर्गों के प्रेम में सब प्रेम के बंधन में रहते थे। एक बुजुर्ग आदेश करता था तो सबको आदेश का पालन करना पड़ता। आपको घर में पिता कुछ और कर रहा तो बेटा कुछ और कर रहा, पत्नी कुछ और कर रही, पति कुछ और कर रहा, ना माँ बेटे का, ना पत्नी का, ना भाई का, ना बहन का, सबके आचारों विचारों में किसी का कोई भी मर्यादा ही नहीं रही। तो बात यह कि खान पान के कारण सारी सृष्टि की मर्यादा ही खत्म हो गई। पहले लोगों में बड़ी भावनाएं थी, बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के पूरक काम में आते थे, कंधे से कंधा मिला करके काम करते थे। पड़ोसी में अगर कोई दुखी है तो उसका साथ मिलाते थे। आज तो पड़ोसी को देख करके सोचता है कि चलो इसकी एक रोटी खा रहा है, ये किस तरह से खा रहा है, तो रात भर उसको नींद नहीं आ रही। तो अपने दुखों से नहीं तकलीफ है, वो दूसरों की एक रोटी देख करके उसको तकलीफ आ रही, ये सब हो कैसे रहा। ये सोचो कि हमें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बदलना है, हमको प्रश्न करना है, हमें अपना रास्ता बदलना है, हमें संत और महात्माओं का, राम और कृष्ण का, उनके जो वचनों को अनुसरण करने का समय मिला था उसको तुमने पीछे कर दिया। समाज में अपने लिए तुमने अहंकार में मन बुद्धि चित्त से जो काम लिया है, इसलिए बुरे दिन और बुद्धि देखने को मिल रहे, क्योंकि जिसकी सृष्टि पर आए उसके तुमने विधान का उल्लंघन किया। तो उन्होंने भी तो यही कहा कि जो मेरे कानून का उल्लंघन करेगा हम उसको सख्त सजा देंगे, कहीं भी हो हम सजा देंगे, तो उस सजा से कोई बच नहीं सकता। तो चंडी है वो तो खेल अपना कर रही है। गुरु महाराज ने सब कुछ बताया कि बच्चा चंडी मसाल लेकर के निकली, पहले वो विदेशों के मुल्कों में धनराज करेगी, विदेशों के मुल्कों में जाकर के वो सब का सब सफाया कर देगी, चारों तरफ से होगा धन का चला गया। मुसीबतों की इतनी बड़ी आंधी आएगी कि सब के सब चिल्लाएंगे। तो वो तो आ गया और वो देख रहे हैं मुल्कों में, तो ये सब धीरे धीरे करके आपके सामने से अब जी जागो जतन कुछ कर लो। तो गुरु महाराज ने सब कुछ बताया, इस समय रहते हुए पैसों की पूंजी से अपने रास्ते पर खड़े हो जाओ तो ये जीवन सुलभ हो जाए। तो ये वक्त और जीवन हमारे तुम्हारे बीच से जो गुजर रहा है, ये समय हमारा बाल बच्चों की सेवा करने के लिए, खेती दुकान दफ्तर करने के लिए जो भी हमें और जिम्मेदारी इस मंडल में दी गई, आए हो तो उस मंडल में जो कानून और उसका विधान उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन उसमें सुबह और शाम मुहूर्त में, सुबह 3 बजे के मुहूर्त में जब आप खुल जाए तो सोच लो परमात्मा की रखी हो रही है, उस समय बैठ करके भगवान का सच्चा भजन 1 घंटे, शाम को 4 बजे से लेटने जाओ, बाल बच्चों की सेवा करने के बाद जब सब काम से निवृत्त होगा खेती दुकान दफ्तर का, तो शाम को 1 घंटे, 2 घंटे नहीं दे सकते तो शाम को आधा घंटे और सुबह आधा घंटे। जब ये समय दोगे अपनी भावनाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करते करते दिल में ऐसी भावनाओं में प्रेम उमड़ता है कि भजन भी बनने लगेगा और गुरु महाराज की लीला और महिमा सब समझ में आने लगती है कि परमात्मा है तो कैसे मिलेगा, हमें करना क्या समाज में। तो जहाँ भजन होगा ना उनकी प्रार्थना होगी तो ये मन और उतावला हो जाता है, क्योंकि रात दिन तो वही लगा है जहाँ इसको लगा रखा मन को, कुछ तो समय निकाल करके ऐसे पावन नाम को, ऐसे पवित्र स्थान पर उनकी मूर्ति और छवि को देख करके आंखों से जब निकाल होता है और जब 3 बड़ी प्रार्थना करोगे तो सब बुद्धि मिलेगी, सब प्रेरणा मिलेगी, अंदर की सारी कलमा धीरे धीरे छटने लगती है, तो विचारों में परिवर्तन आने लगता है, तो इसी पड़ोसी में और समाज में प्रेम बढ़ने लगता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके हम काम करने लगते हैं। तो जब भावना जो कठोर रही है ये धीरे धीरे करके हमारी इतनी नम्र हो जाए कि एक दूसरे के प्रति हमारी श्रद्धा भाव दिखते हैं। इसलिए ये मन बुद्धि चित्त और साधन को परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे स्वामी, हे जगत पिता सृजनहार, हम तुम्हारे हित के लिए नहीं, हमारा हित जो है, हम सब क्या सोचते हैं कि बाबा जी अपने हित की बात करते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए आए हुए। इसलिए मालिक के चरणों में कहा गया है जय गुरुदेव,
आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही। आज देश में धर्म की नैया कैसे जगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता। इनकी बात कोई नहीं सुनता, इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा जमुना सरस्वती अब पापों से अपनाए रही। गंगा जमुना सरस्वती अब पापों से अपनाए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आया समय बड़ा बेढंगा। नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। मुर्गा और शराब में सबकी मत बौराए रही। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मत बौराए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ भी रोए रही। कह जय गुरुदेव भजन कर अपना, कह जय गुरुदेव भजन अपना। 84 का पेड़ बचा लो, 84 का पेड़ बचा लो। मानव जीवन पेड़ न मिले, डरता पूंजी जाए रही। मानव जीवन पेड़ न मिले, डरता पूंजी जाए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी डगमग डोल रही।
कितनी वेद और पुराणों का भागवत का कथा का इतना प्रचलन चारों तरफ से आवाजें आती रहती हैं, लेकिन वहाँ आप देखते हो अगर इसका प्रभाव पड़ गया होता तो देश और समाज में इतने गुनाह इतने अपराध नहीं होते, इतनी जुल्म और हत्याएं नहीं होती। अगर द्वापर त्रेता की तेरी सब चीजों का जो वर्णन हो रहा उससे निमित्त प्रभाव इससे समझ में आता कि प्रभाव नहीं पड़ा। यदि 7 दिन तक और मतलब कहीं न कहीं ये जो होती है और मतलब एक मास तक ये धाराएं चलती है और वहाँ से जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि समय की चीज वो हमें आपको वो नहीं कर रही। जो समय की चीज थी, जो द्वापर में आए थे, वो द्वापर के लिए द्वापर की क्या चीज थी, वो राम में जो आए वो द्वापर का हिसाब था। द्वापर की वो वस्तु बनाकर तैयार की, कैसे उनकी वास्तव का कल्याण होगा, कैसे धर्म की रक्षा होगी और कैसे धर्म का विनाश होगा। आप कलयुग लागू करना चाहते हो तो वो समय से योग का कल्याण नहीं होता, उससे फायदा नहीं होने वाला, उससे वर्तमान की बीमारी नहीं जाने वाली। वो तो समय का डॉक्टर और समय का मास्टर, समय का गुरु और समय का रास्ता जब मिलेगा और ये व्यवस्था होगी तब वो काम करेगी। तो ये समय से जो हमारे आपके गिलास ले और यहाँ तो अपने हाथ में रखना, किसी को देना नहीं। मुसलमान सिख और ईसाइयों के लिए सबके लिए इस्लाम, वो मुसलमानों के किताबों में लिखा है कुरान शरीफ में कि वो आएंगे मेहदी हसन, ये लिखा हुआ कि मेहदी हसन आएंगे, सब कुछ लिखा हुआ। अब वो मेहदी हसन कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो सब इसी में बैठे कि फकीर आएगा और वो फकीर जीवों का कल्याण करेगा और वो हमारे गाँव में आएगा और वो सफेद लिफाफ में होगा। लेकिन अब उनको ये मालूम नहीं मारेगी मुसलमानों को कि वो हजरत इमाम मेहदी जो आएंगे वो मतलब कैसे आएंगे और किस कौम में आएंगे। माताओं की कौम नहीं होती। क्या बाबा जी आपका साथ ही मैं इस कौम में जन्म लिया, उन्होंने कहा ये जिसमानी मस्जिद है, मैं एक मतलब बाबा नहीं हूँ ना कोई माता हूँ, मैं जन सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। ये जय गुरुदेव नाम से जब याद करोगे तो ये दाढ़ी वाला आपको मिलेगा, ठीक है। और सबके लिए उन्होंने पैगाम कल्याण संदेश दुनिया के लिए जहाँ जैसी व्यवस्था थी, जहाँ जैसे लोग रहते थे जिस कौम में, स्वामी जी महाराज ने उसी लफ्ज में उनको सब कुछ समझाया। इसलिए कि किसी भी को ये ना समझ में आवे कि बाबा जी केवल हिंदुओं के लिए ही या इन लोगों के लिए कौन के लिए एक अपना संदेश आज लेकर आए। बाबा जी ने सभी के लिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, चाहे वो विदेश से अंग्रेज लोग आते थे और आदिवासी आते थे, किन्नर आते थे, सबके लिए एक आवाज में सबको समझा देते, सबके लिए। तो स्वामी जी महाराज ने सबका काम किया और आज वो काम सबके लिए। जब ये देश के अंदर ये सूरज जो निकलता है तो यहाँ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये प्रकाश सबको मिला है, तो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ऐसे इस धरती पर वो जब मालिक आता है इस धरती पर नाम का जनता सबके लिए बजाता है और उस सबको सुख शांति के लिए, किसी एक के लिए नहीं आता। ये सूरज ने जो प्रकाश ऊपर से दे रहा है किसी एक के लिए नहीं दे रहा, ये सबके लिए। इसी तरह से वो परमात्मा इस धरती पर सबको सुख शांति के लिए अपना सलाम देते हैं, अपना संदेश देते हैं। तो हमारे जिन मुसलमानों के कुरान शरीफ में लिखा है कि हजरत इमाम मेहदी आएंगे। हजरत माने जय, इमाम माने गुरु और मेहदी माने देव। तो जय गुरुदेव, यदि जय गुरुदेव नाम है ये कलयुग का जगाया हुआ जागृति नाम, वो फकीर सृष्टि बना करके शब्द में उन्होंने सब कुछ काम कर दिया। अब तो केवल काम को देखना है, उन्होंने सारी व्यवस्था बना करके तैयार कर दी है, केवल उसको लागू करना। उनको लागू करने के लिए गुरु महाराज ने सारी व्यवस्था बना दी और कहा बच्चा वो उत्तर प्रदेश में और मतलब वो महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा और बिहार में इन 5 प्रांतों में उन शक्तियों ने जन्म ले लिया। उनकी 5 शिक्षा पूर्ण रूप से हो चुकी और वो समय आएगा उनके काम करने के हुनर उनके पास है, लेकिन उनको आदेश नहीं दिया जा रहा। तो आदेश कौन देगा?
जिन्होंने व्यवस्था बनाई है वही आदेश करेंगे। वो समय आएगा, आदेश हो जाएगा, वो शक्तियां बढ़ जाएगी, काम करने वाले काम कर देंगे, हमें आपको मालूम नहीं। कभी गुरु, कभी चक्की पर जो गुरु आते हैं, जो वो व्यवस्था बनाते हैं, वो स्वयं इस व्यवस्था से दूर रहते हैं। गुरु वशिष्ठ जी तो आप त्रेता में आए, विश्वामित्र आए, राम को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया और उससे काम करा दिया। लेकिन आपने देखा कहीं वशिष्ठ जी का गुरु और विश्वामित्र जी का कहीं और देखा, उन्होंने आदेश दिया और वो काम किया। ऐसे भगवान कृष्ण जब द्वापर में आए तो संदीपन गुरु के पास गए, उन्होंने भगवान कृष्ण काम करा दिया। जब जनता ने नहीं साथ दिया तो उन्होंने शक्तियां उतार दी। तो स्वामी जी महाराज ने एक ऐलान किया कि तुम मेरा साथ दे दो, हम तुम्हारा काम कर दें। सबसे कहा कि तुम्हारा इतिहास बन जाएगा, अगर तुम नहीं करोगे तो हम काम तो करवा ही लेंगे, और वो काम के लिए हम सारी शक्तियों को और देवी देवताओं को हम कहीं ना कहीं सबसे आदर्श करके उनसे काम करवा लूंगा। तुम नहीं करोगे हम दिल्ली लखनऊ वालों से करवा लेंगे, इनके ऊपर एक ऐसे 5 ऐसे भूत डाल दूंगा कि यदि वहीं से ये हुक्म बोलने लगेंगे। क्या करना है? तो मालिक को फिर तो कुछ करना है। उनको बड़ी व्यवस्था जो लागू की, जो ऐलान किया है, जो उन्होंने दुनिया में संदेश दिया, तो ये क्या सब कपूल कल्पित नहीं है, ये सब आगे होगा। तब ये प्रकाश में ये सब कुछ फैल जाएगा, ये खुल जाएगा पर्दा। जैसे रात को सर्दियों में बुजुर्ग लोग आग को तापते हैं और रात ऊपर से जाल करके ढक देते हैं, जब आलस लगता है तो 4 ग्रहण कर लेते हैं और कहते सुबह फिर उसको आपको खोल देते हैं, रात हटाई और आप खिलने लगती है, तो उसका फायदा, उसका लाभ मिलने लगता तुरंत। इसी तरह से जो व्यवस्था बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस युग कलयुग में बनाकर तैयार की है, इस पर जो पर्दा पड़ा हुआ, समय आने पर पर्दा हटेगा और वो व्यवस्था खुल करके व्यवस्था सामने से दिखाई देने लगेगी, तो उसका सबको लाभ मिलेगा, सबको बेनिफिट होगा। कहीं से मतलब किसी तरह की गाड़ी कंप्यूटर दूर हो जाएंगी, लेकिन उसका इंतजार सबने किया, हमें आपको भी इंतजार करना और ये इंतजार नहीं करना कि गुरु के चरणों में जा करके आपने उस व्यवस्था के बारे में और उस व्यवस्था के लागू करने के लिए आपने गाँव और शहरों में और गाँवों में और शहरों में आपने प्रचार किया, तो उसकी इंतजारी आपको और इनको वो व्यवस्था लागू करके देना है। और वो सामने शक्तियां आ जाएंगी जिनके बीच में हमें आपको खड़े होकर के सारी जनता को तो मिलेगा। लेकिन अभी समय इंतजारी है, क्यों कि जख्मों में गंदा भरा तू उसे जरा भी जाने दो, सब्जी तो निश्चय आएगा। नई परीक्षा हुई है, इस नई उम्र जिंदगानी में फेल परीक्षा में जो होंगे, फेल जाएंगे कहानी में, सफल परीक्षा में जो होंगे लिखे जाएंगे कहानी में। जख्मों में गंदा भरा खून उसे जरा धुल जाने दो और सचिव तो निश्चय आएगा, ये पृष्ठभूमि बन जाने दो। तो ये सब कुछ सामने आएगा। अभी तो सब कुछ बाकी, अभी तो मुल्कों में हो रहा है। जिन मुल्कों को अखबारों और रेडियो में टेलीविजन में देखते हो तो मन और चित्त ये घबरा जाता है और वहाँ कहते हैं बैठ के हे प्रभु हमारे घर में, हमारे दुनिया में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे स्थान पर ना हो, ऐसा क्या हो रहा है, क्या होगा। तो वहाँ की तस्वीरें देख करके पता चलता है, ये दिल घबरा जाता है, खाना पीना नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वो वक्त और समय आएगा कि हमें आपको, इन दुनिया वालों को कर्मों की सजा तो विधान है, उसके विधान से कोई मतलब ये बच नहीं सकता है। उसने अगर वहां के लिए विधान बनाया तो तुम्हारे हिंदुस्तान पर भी उसका विधान लागू होगा और धीरे धीरे करके अभी ये धार्मिक देश है, ये धार्मिक देश के कारण ऋषियों मुनियों का और रामकृष्ण का और देवी देवताओं का और संत और फकीरों का ये देश है। यहाँ वो शक्तियां प्रकट होती समय पर रक्षा करने के लिए और तुम्हारी मुसीबत को दूर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर उन्होंने रोक रखा है। अभी समझ जाओ, अभी बात मानो, वरना कुदरत का एक तमाचा पड़ेगा, करोड़ों का एक पुल में सिमट जाएगा, फिर दुनिया वालों क्या होगा। लाखों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, दिल में दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गुरु महाराज ने क्या लिखा, तो सब लोगों ने उनका मतलब ये दया सुन करके इनका के उसका से निकाल दिया। तो जब निकाल लिया, अब वो वक्त आ रहा है जब बाबा जी की एक बाणी सबके कान और दिलों से गुजरेगी और कहेंगे ये तो मैंने सुना था, और दिल में आप जब उभर करके आ जाएगा ये सत्य क्या है। जब वो समय आता है तो हर चीज याद आती है, ख्याल आता है।
तो आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए पहले से हम गुरु चरण में अपने जीवन को समर्पित करके और उस आने वाली मुसीबत से बचने के लिए हम पहले उस दवा को, उस व्यवस्था को अपने घर और बच्चों में कायम करें, अपनी मनुष्य रूपी चिंतानी मस्जिद में कायम करने, ताकि वो आने वाले वक्त से हमारी रक्षा हो। इसलिए संदेश जंगल में फैलाया गया। आप देखते हो चारों तरफ से जितना सरकारी का प्रचार किया गया उतना ही दुकानों का और भरमार हो गई उन चीजों की। उन दुकानों का नाम कैसे लिया जाए कि देखते हो अभी आज से 20 साल 15 साल पहले इतनी दुकानें नहीं थी, इतने मोड़ों पर मतलब कहीं इतना उसका प्रचार नहीं था, ये खान पान का, जितना कि जैसे ही बाबा जी का प्रचार शाकाहारी का शुरू हुआ तो उतना ही प्रचार हुआ, उतनी ही दुकानों की भरमार हो गई। हर मोड़ पर तुमको मतलब अशुद्ध आहार का, दिल्ली दुकानों का और जो खड़े मिलेंगे अशुद्ध आहार का प्रचलन हो गया। तो ये क्यों कि जब जैसी हो तब्यता और तब जैसी मत हो, काल वेद की लेखनी में सके ना कोई। तो इसी तरह से त्रेता में भी हुआ था, यही हुआ था। भगवान जी ने समझाया कि भगवान ने बहुत समझाया लेकिन किसी ने नहीं माना। क्या क्या नहीं समझाया? जो गुरु आदेश करते थे वही वो लागू करते थे और उसके समझाने के लिए उनको भी गाली गलौज और उनको भी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन वो आदत वो सब की बातों को सह लेते थे। गुस्सा नहीं आता था, उनके अंदर कभी क्रोध नहीं आता था। क्यों? गुरु समीप में थे, गुरु के समीप रह करके वो आदर्शों का आदेशों का पालन करते थे। और जब समय आया तो गुरु ने आदेश दे दिया कि जाओ, समय नहीं रहा, अब समय पूरा हो गया है, आप जाओ ये काम कर लो, यश ले लो, इसका ये काम कर लो। तो आपने देखा उसका बयान क्या किया जाए, बहुत क्षण में ही सब कुछ हो गया, क्षण नहीं हो गया। कितना वहाँ उस क्षेत्र में वहाँ जा करके किस तरह से वहाँ पर उनका युद्ध हुआ, झगड़ा लड़ाई हुई और मनुष्यों की हत्याएं हुई। राम और रावण के युद्ध में रावण वो जो सोने की लंका थी वो की तत्काल हो गई। क्यों हो गई? क्यों? अहंकार था, अहंकार के कारण ही उसका विनाश हुआ था, अहंकार से। लेकिन विधि का विधान था, वो तो लिखा ही था सब कुछ। क्या राम नहीं जानते थे? क्या लक्ष्मण नहीं जानते थे? क्या हनुमान नहीं जानते थे? कि वशिष्ठ जी नहीं जानते थे? क्या विश्वामित्र नहीं जानते थे? कि वहाँ जितने भी थे वो नहीं जानते थे? तो क्या सीता स्वयं शक्तिमान थी? वो जननी स्वयं जानती थी? क्या वो जानती नहीं थी? सब जानती थी। आखिर ये सब क्यों करना पड़ा? सीता हरण क्यों हुआ? ये जानबूझकर सीता को वहाँ जाना ही पड़ा। जब इतनी शक्तिशाली थी और वो चाहती सब कुछ कर देती, वहाँ जलकर वो राख हो जाता अगर मन बना लेती, लेकिन नहीं बनाया, धैर्य को नहीं तोड़ा। क्यों? ये विधि का विधान था। तो वही गुरु महाराज ने कहा सीता हरण हो जाने दो, तो सीता हरण तो होगा ही, और जब तक सीता हरण नहीं होगा तब तक महाविनाश कैसे होगा, रावण का विनाश कैसे होगा, कंस का विनाश कैसे होगा। गुरु महाराज ने वही कहा कि सीता हरण हो जाने दो। तो वो सीता हरण के लिए ये सारी लीला खेली गई। और राम क्या जब वो भगवान कहते हो तो क्या नहीं जानते थे कि हमारी सीता कहाँ बैठी हुई है, हमारी सीता हमको कहाँ मिलेगी? लेकिन वो दर दर में जंगलों में और वो जाकर पशुओं से पूछ रहे, वहां पूछ रहे और वहां पूछ करके भेद ले रहे कि हमारी सीता को देखा है। तो लोग ऐसे कहते थे ये राम है, जिनको कहते भगवान है, जिनको कहते ये महापुरुष है। वहां भी अवहेलना हो रही थी इसी तरह से। जैसे आज गुरु महाराज की अवहेलना के लिए दुनिया में जितना प्रचार हुआ उतना ही इनके आदेशों का और इनके प्रचार का और इनके निर्देशों का लोगों ने अपमान किया, नहीं माना। और जिन्होंने मान लिया उन्होंने दुनिया के अपमान को बर्दाश्त किया। आज गुरु महाराज के गुणगान में लगे हैं। वो जानते हैं कि समर्थ आए हुए हैं और समर्थ के द्वारा विश्व का कल्याण होगा, भारत की तो बात ही छोड़ दो। तो उस समय भी वही हुआ। वो जब हुआ और होने के बाद सीता अपने घर आई और मतलब ये और रावण का विनाश हुआ। जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का इतना बड़ा ज्ञानी था और उसने भी अपने विनाश के लिए ये सब कदम उठा दिया। चाहे इतना बड़ा अनुभवी हो और वो जानता नहीं था कि हम ये करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो ये सब विधि का विधान लिखा हुआ था, तभी होता है। और ये विधि का विधान है, उन्होंने लिख दिया कि पहले बता दो, समझा दो, शायद रुक जाए तो रोक लिया जाए, सब समाज को सबको सुख शांति मिल जाए। लेकिन उसके विधान को कोई काट भी नहीं सकता।
ये लिखा हुआ है, बहुत समझाया गया, सब कुछ प्रचार हो रहा, रोका जा रहा, बीमारी आ रही है, तकलीफें आ रही है, महामारी आ रही है, एक झटके में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जो दवा बनकर तैयार हुआ हो तो विचार करो कि आखिर बुद्धि क्यों का साथ नहीं दे रही है, ये बुद्धि क्यों नहीं वापस आ रही लौट करके अपने घर जा रहे हैं, हम उसी तरह भागते चले जा रहे हैं। कहाँ? जहाँ से हमारा जीवन का समाप्ति का, अलविदा का यानी एक मोड़ है, हम उसी तरह भागते चले जा रहे हैं। हमें पीछे दिखाई नहीं पड़ा, हम मुड़कर नहीं देखते कि हमको आवाज कौन लगा रहा है, हम पीछे मुड़कर देखे हमको कौन रोक रहा है। हम भागते चले जा रहे हैं अंधेरे में, कि जिसका हम देखते हैं कि हमको प्रकाश मिलेगा या हमारी रक्षा हो जाएगी, वो अंधेरा है। वहाँ मतलब ये ऐसे ऐसे वो मतलब भंवर जाल है कि जहाँ कूद गए तो फिर वहाँ से बचने वाला कोई नहीं। ऐसा वक्त आ रहा, समय आ रहा, उससे बचने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये आदेश और संदेश अपने जीवों को आदेश दे करके कहा कि जाओ ये मेरा संदेश जन जन में पहुंचा दो। तो उनका तो काम हो रहा है। उस काम से कोई ये चाहो कि बच जाएगा या छूट जाएगा, वो काम कोई भी नहीं करेगा, तभी वो समय आने पर काम हो जाएगा। गुरु महाराज वो तो काम करने के लिए आए, इसलिए सारा इतिहास तुम्हारा गवाह है कि हर समय उसकी लीला हुई और विनाश हुआ। तो ये वक्त का परिवर्तन, सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, कलयुग जाने का, सतयुग आने का, दोनों का एक जब प्रेम मिलान होगा तो उसमें एक दूसरे का कर्म कर्जा होगा कि भाई मैं आपका घर, आपका ये खाली कर रहा हूँ, आपके इस राज को खाली कर रहा हूँ, हमारा जो कर्जा वो देकर जाऊँ। तो वो कर्जा मांगेगा और वो कर्जा देने के लिए उन्होंने तो कहा कि भाई कर्जा तो सृष्टि का है, वो लेना और देना। तो उस कर्जे से मुक्ति के लिए गुरु महाराज ने यह विधान बनाया, हमारे आपके जीवन को सुलभ होने के लिए विधान बनाया। आज यहाँ मूर्तियां हमारी, ये हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार बैठा हुआ, कहाँ कहाँ से आए हुए, कितना गांव, घर, परिवार, बच्चे छोड़ करके आए हुए हैं और 5-5 कोस 10-10 कोस से आए हुए हैं। प्रेमी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को सुनेंगे और अपने जीवन के कर्तार्थ के लिए। अब यहाँ आने से हम और आपको सुख शांति है गुरु महाराज के चरणों से, उनके चरणों से सुख शांति मिल रही है। तो अभी हमारे दादाजी ने, भाई जी ने भंडारा यहाँ रखा है खाने पीने का, और ये संदेश गुरु महाराज का, तो हमारे आपके जो प्रारब्ध कर्मों का जो ना देना देते